मतलब जिनके बारे में हम जानते हैं 10 लाइब्रेरियों में तलाश करें तो शायद एक लाइब्रेरी में मिलेगी, या ऐसे नादिर नुस्खे हैं, मखतूतात हैं जिनको हम लाइब्रेरी में जाकर वो भी डिजिटल की शक्ल में मौजूद है, और उस लाइब्रेरियों से हम घर बैठे उनका मुताला कर लेते। आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उनका प्रिंट ले सकते हैं, उस पर और जितना तहकीकी काम है वो कर सकते हैं। तो ये आसानियां और ये ज़रूरत है और ये बेहतरी के लिए। तो हम अपनी दरसो तदरीस को जितना बेहतर बनाना चाहेंगे उतनी ही हमें कोशिशें करनी होगी। जी सर, अगला सवाल है जनाब तैयब खिरादी साहब का। उनके सवाल से पहले मैं तमाम अपने नाजरीन से को ये बात बता देना चाहूँगा कि अटेंडेंस की लिंक ग्रुप में और यूट्यूब पे और व्हाट्सएप ग्रुप में और यहाँ भी चैट बॉक्स में शेयर कर दी गई है, और फीडबैक फॉर्म भी। सर, अगला सवाल है कि असातिज़ा के लिए आसान और मुफीद ऑनलाइन क्लास का प्लेटफॉर्म कौन सा मुनासिब रहेगा? डॉक्टर तैयब खिरादी, सदर शोबे उर्दू, न्यू कॉलेज, चेन्नई। जी तैयब खरादी साहब, माशाल्लाह बहुत काम है उनका, इस हवाले से काफ़ी पढ़ता भी रहता हूँ, जिक्र भी उनका होता रहता है जब भी ऑनलाइन पढ़ने पढ़ाने के हवाले से बात होती है। और बुनियादी सवाल उन्होंने रखा है हमारे सामने। देखिए, प्लेटफॉर्म की जहाँ तक बात है, अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं कोर्सेज के हवाले से, ऑनलाइन कोर्स के हवाले से, तो हमारे पास स्वयं का प्लेटफॉर्म मौजूद है, और स्वयं का प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसमें कीमत नहीं है। मूक्स एक कह लीजिए तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए वो कोर्स तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। तो उसमें भी हम बड़ी आसानी से जो है उर्दू के कोर्सेज, और पहले भी जिक्र हो चुका है कि कई कोर्सेज जो उर्दू के ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं वो इन्हीं स्वयं के प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, चाहे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का कोर्स हो, चाहे एनसीईआरटी के कोर्सेज हैं, या आगे आने वाले जो कोर्सेज हैं वो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे बेहतर तो ये है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं प्लेटफॉर्म मौजूद है, कोर्सेरा मौजूद है, या इस तरह के और भी बहुत सारे हैं जहाँ पर हमें जहाँ भी बेहतर लगे हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है। उर्दू के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म से ही यूज होगा, इस पर ये नहीं चलेगा, बल्कि कोर्स की नवैयत, कोर्स की डिजाइनिंग सबसे ज्यादा अहमियत रखती है, और कोर्स की डिजाइनिंग बहुत ही मेहनत तलब है। जी सर, हमारे कफील सर प्रिंसिपल सिटी मानू मॉडल स्कूल अपना हैंड रेज किए हुए हैं, शायद जी वो जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी कफील साहब। सर, खुद को अनम्यूट करके पूछ लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने जो चीज़ें बताई हैं उर्दू जी तदरीस के सिलसिले में, जी और जिन एजेंसीज का नाम बताया है, मैं समझता हूँ कि अगर इसमें ये देखें कि ये एनआईओएस ने बहुत सारी चीज़ें तैयार की हैं, तो क्या हाँ, हम एनआईओएस के कोलैबोरेशन से भी बहुत सी चीज़ें अपने इदारे के लिए ले बिल्कुल सकते हैं, और कैसा है वो? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कफील साहब, आपने इस तरफ इशारा किया जो मुझसे छूट गई थी चीजें। ऐसे बहुत सारे, न सिर्फ एनआईओएस, इग्नो ने तैयार किए हैं, इग्नो के अलावा और जो इदारे हैं वो भी तैयार कर रहे हैं, जैसे ऑनलाइन उर्दू लर्निंग कोर्स जो है वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन की जानिब से। तो ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। एनआईएस जाहिर है उन अपने जो करेस्पॉन्डेंस कोर्स कह लीजिए या फासलाती निज़ाम तालीम के तहत वो काम करते हैं, उन्होंने बहुत सारा मवाद भी तैयार किया है। न सिर्फ वीडियो ऑडियो की शक्ल में बहुत काम हुआ है, हम लोग उससे वाबस्ता रहे हैं, उसका भी हम इस्तेमाल, मैंने तो सिर्फ चंद एक इशारे किए हैं कि देखिए ये चीज़ें मौजूद हैं। एनआईएस की वेबसाइट ले लीजिए, इग्नो की ले लीजिए, इसी तरह से मानू का तो खैर जिक्र ही किया है, पनाह काम किया है इस मामले में। अगर हम जब भी YouTube की तरफ जाएं या इस तरफ जब जाते हैं तो देखते हैं पूरी की पूरी सीरीज वहाँ पर मौजूद होती है, चाहे वो लेक्चर की शक्ल में हो, चाहे वो इंटरव्यूज की शक्ल में हो, चाहे तकारीर की शक्ल में हो, चाहे वीडियो प्रोग्राम की शक्ल में, हर तरह से वहाँ पर मौजूद। तो इस तरह के जो हमें उर्दू के हवाले से जो मवाद है वो हासिल है, और जिन तक बड़ी आसानी से हम रसाई हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल, एनआईओएस ही नहीं, और भी इदारे इसमें शामिल हैं। जी जी कफील साहब। हाँ जी जरार साहब, सवालात का सिलसिला शायद मुकम्मल हो गया है।
सर आप जैसा फरमाएं, कुछ एक दो सवालात और अभी दिख रहे हैं लेकिन बहुत पूछ लो नहीं है वो। जरा, पूछो सवाल, पूछ लो। सवाल ऐसा अच्छा। हो जो रिपीट ना हुआ हो तो एक ले लीजिए। जी जी सर, एक सवाल है कि कंसिडरेशन वाइल डेवलपिंग द ई कंटेंट आर गिविंग लेस इम्पॉर्टेंट लाइक स्कॉम विच मेक्स द ई कंटेंट लेस मोटिवेटिंग एंड इंटरेस्टिंग फॉर द learners. Sir, please share some information how to make the content more interesting and knowledgeable. माफ कीजिएगा, एक मर्तबा फिर सवाल दोहरा देंगे, पिछला हिस्सा शायद मुझसे छूट गया जी। Consideration while developing the e-content are giving less importance like SCOM, which make the e-content less motivating and interesting for the learners. Sir, please share some information how to make the content more interesting and knowledgeable. देखिए, ई कंटेंट पर जब हम बात करते हैं तो ये हमने तो ये बात की कि देखिए इसमें ये तरीक़ाकार शामिल हैं, ये इसके लिए टूल्स मौजूद हैं, ये वसाइल मौजूद हैं जिनकी मदद से हम काम कर सकते हैं। अब रही बात कि उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, उसको दिलचस्प कैसे बनाएं, मालूमाती कैसे हो, उसके लिए हम जितनी ज़्यादा उस पर मेहनत करेंगे उतना ही बेहतर प्रोडक्ट हमारे सामने आएगा, उतना बेहतर हम मवाद तैयार कर सकेंगे। अगर हम ऑडियो की शक्ल में बना रहे हैं तो शुरू में मैंने अर्ज किया कि ऑडियो में सिर्फ ये नहीं कि हमने सिर्फ जो कलाम है उसको आवाज़ दे दी या उसको पढ़कर बता दिया कि देखिए इस तरह से, वो एक हद तक सही है, वो बिल्कुल ज़रूरी है। जब हम अपनी क्लासेस में कलाम को पढ़ाते हैं, किसी भी शायर का कलाम पढ़ा रहे हों तो उस को सही पढ़ना सबसे पहली और बुनियादी मौजू जिसको कहते हैं मौजू और सही लबो लहजे के साथ पढ़ना बेहद बुनियादी शर्त है ये। तो उसके लिए हम इसकी सूरत को इस्तेमाल, लेकिन उसके बारे में और ज़्यादा मालूमात कैसे हासिल हो या और ज़्यादा बेहतर चीज़ें किस तरह से हम उसको सीख सकें, कौन सी जो बुनियादी चीज़ें और हैं, चाहे वो शायरी के फ़न है या इनके अलावा जो उसूल हैं उसमें शामिल हैं, उन सब पर कैसे वो करें। तो उसके लिए हमें छोटे छोटे प्रोग्राम्स को यकजा करके एक कंटेंट तैयार करना होता है कि देखिए ये सबक है और इस सबक में इतने पहलू थे, इसमें ये चीज़ें शामिल हैं, और उनको भी पेश करने के लिए आपको उसकी तरतीब, उसकी स्क्रिप्ट और उसकी पेशकश, इस पर ज़्यादा काम करना होता है। यानी हमारा मकसद क्या है, हम किन किन चीज़ों को उसमें शामिल करेंगे, दूसरी उसकी तरतीब क्या होगी। अगर वो तरतीब आपने उस पर गौर नहीं किया तो जाहिर है बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी या फिर ऊपर नीचे आ जाएंगी। तीसरी चीज़ पेशकश, पेशकश भी सबसे अहम रोल अदा करती है किसी भी कंटेंट की कामयाबी या नाकामयाबी। तो उसकी पेशकश किस तरह से है, किस तरह से जो है, अगर उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक हमने शामिल किया है तो वो किस नवैयत का है। ऑडियो में यही सूरत वीडियो में भी होती है। वीडियो में भी हमने जो शॉर्ट्स, अलग अलग शॉर्ट्स हैं या अलग अलग फाइल्स को लेकर के हमने उनको यकजा किया है, तो उसकी तरतीब क्या रही है। अगर वो लेक्चर है तो लेक्चर के दौरान भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने वाला तस्वीर पर मौजूद रहे, मतलब उसकी तस्वीर आती रहे, हम ज़्यादा देर वो भी नहीं कर सकते। हमारी जो समाअत है वो भी 10 मिनट 12 मिनट के बाद जो है वो जवाब देने लगती है। तो कुछ इस तरह का इंटरेक्शन होता है जिसके ज़रिए जो सुनने वाला है या जो देखने वाला है उसकी तवज्जो वहाँ पर बनी रहती है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कोई वीडियो लेक्चर हम देखते हैं तो उसमें तस्वीर के अलावा उस जो स्पीकर है उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है। मुझे नहीं मालूम, आपने अगर इस पर गौर किया होगा, जो मूक्स पर प्रोग्राम है तो आपने देखा होगा उसमें 2-3 स्क्रीन और शामिल किए गए। यानी आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, साथ में आप जो बात कह रहे हैं उसके अहम निकात एक छोटे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, या फुल स्क्रीन पर भी बीच में चीजें नजर आए। चाहे अगर किताब की बात कर रहे हैं तो किताब की तस्वीर है, मतन की बात कर रहे हैं तो मतन की तस्वीर है, अगर कोई किसी
फन शायरी की बात कर रहे हैं तो उसके भी चीजें जो है आपके स्क्रीन पर, उससे ये होता है कि आपकी हम आहंगी जो है वो कायम है और आपका रब्त जो है वहां पे टूटता नहीं है। तो इस तरह से आपकी दिलचस्पी भी बनेगी और आप अपनी बात को कहने में कामयाब भी हो सकेंगे। जी सर, ये शुक्रिया। सवाल नजमुल रिसर्च स्कॉलर सिटी श्रीनगर का था। और अगला सवाल इजाजत है सर? जी जी आप पूछ लीजिए।